5,615 करोड़ रुपए। ये किसी भारतीय शादी का बजट नहीं है, बल्कि 2013-14 में ये भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र का बजट हुआ करता था। लेकिन पिछले 10 सालों में अंतरिक्ष क्षेत्र के बजट में करीब 130% की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़कर 13,043 करोड़ रुपए हो गया है। क्या बजट में बढ़ोतरी के साथ साथ अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियों में भी इजाफा हुआ? 23 अगस्त 2023 को भारत में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद भारत देश ही नहीं विदेशी न्यूज चैनलों और पेपर्स की हेडलाइन बन गया? इंडिया हैज डन इट। इंडिया। और क्या है पिछले 10 सालों की अंतरिक्ष क्षेत्र की 5 बड़ी उपलब्धियां? पिछले 10 सालों में देश को अंतरिक्ष क्षेत्र में जो सफलताएं मिली हैं, उसने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया है। इन 10 सालों में भारत ने न सिर्फ सबसे ज्यादा संख्या में रॉकेटों और उपग्रहों का प्रक्षेपण किया, बल्कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी भारत ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजादी के बाद से 2014 के पहले तक भारत ने सिर्फ 35 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च किए थे, लेकिन पिछले 10 सालों में भारत ने 424 से ज्यादा विदेशी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इस दौरान विदेशी सैटेलाइट लॉन्चिंग में करीब 13 गुना का इजाफा हुआ। यही नहीं, भारत ने इसके जरिए 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई भी की। 23 अगस्त 2023 के दिन को कोई भी भारतीय नहीं भूल सकता है। इस दिन भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष क्षेत्र में वो कमाल किया जिसे पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया। इस दिन भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करवाकर इतिहास रच दिया था और तमाम विकसित देशों के न्यूज चैनलों और अखबारों में कई दिनों तक ये मुद्दा छाया रहा। पहली बड़ी उपलब्धि, सूर्य की स्टडी। 2 सितंबर 2023 को इसरो ने भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला आदित्य L1 को लॉन्च किया और जनवरी 2024 में भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1 अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। भारतीय अंतरिक्ष यान कुल 7 पेलोड्स लेकर गया है और सूर्य के सबसे बाहरी सतह का यह अध्ययन करेगा, जिसे फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। आदित्य L1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल फील्ड डिटेक्टरों के माध्यम से सतह पर ऊर्जा और अंतरिक्ष की हलचलों को दर्ज करेगा। दूसरी बड़ी उपलब्धि, सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च का रिकॉर्ड। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने सिंगल मिशन में 104 सैटेलाइट लॉन्च का रिकॉर्ड बनाया था। 3, 2, 1। इससे पहले तक यह रिकॉर्ड रूस के नाम था। रूस ने 2014 में केवल 37 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च किए थे। इस मिशन की खास बात यह है कि 104 में से भारत के सिर्फ 3 सैटेलाइट थे। बाकी 101 सैटेलाइट्स इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और अमेरिका के थे। ये रिकॉर्ड 4 साल तक भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के नाम रहा। तीसरी बड़ी उपलब्धि, अपना नेविगेशन सिस्टम। इसरो ने अप्रैल 2016 में नेविगेशन सिस्टम IRNSS लॉन्च किया। इसके साथ ही भारत को अमेरिका के GPS सिस्टम जैसा अपना नेविगेशन सिस्टम भी मिल गया। चौथी बड़ी उपलब्धि, भारत का सबसे भारी रॉकेट। साल 2017 में इसरो ने भारत का सबसे भारी रॉकेट GSLV Mark 3 लॉन्च किया। ये रॉकेट अपने साथ 3,136 किलो वजन का कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-19 लेकर गया। इससे पहले 2,300 किलो से ज्यादा वजन वाले उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए विदेशी प्रक्षेपकों पर निर्भर रहना पड़ता था। पांचवी बड़ी उपलब्धि, साल 2014 में इसरो ने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर मंगलयान भेजा। 68 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करके इसरो ने पहली बार में ही मंगलयान सीधे मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा दिया। इसरो ने इस मिशन पर सिर्फ 450 करोड़ रुपए खर्च किए, जो नासा के मावेन मिशन के खर्च का महज 10वां हिस्सा है। आपकी नजर में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बड़ी उपलब्धियां कौन सी हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।